बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर कराची वालों के साथ जुल्म ही हुआ है या कराची के नौजवानों के साथ जुल्म हुआ है। साइंस जनरल ग्रुप का रिजल्ट आता है 15,399 15,399 तलबा शरीक होते हैं, तलबा तालबात इम्तहान देते हैं और टोटल 5,958 जो तलबा पास होते हैं। मतलब आपका इतना जबरदस्त म्यार है कि आपने 5 बाकी सबको फेल कर दिया। आपने पढ़ाया क्या है पूरे साल, आपकी चेकिंग का मामला क्या है, आप चाहते क्या है, आप एक दफा बता देना। आप क्यों कराची वालों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों कराची के तलबा के साथ आप मामला खराब कर रहे हैं। आपका हाल ये है कि 4 दिन पहले प्री मेडिकल का रिजल्ट आया, उसके भी रिजल्ट का जो तनासुब था वो एक तिहाई तनासुब था जिसमें पास हो सके तलबा तालबात। आप अगर कराची में कुछ देना नहीं चाहते, कराची के तलबा तालबात के लिए सारे दरवाजे बंद करना चाहते हैं तो एक दफा बता दें, ताकि कराची के तलबा तालबात तय कर लेंगे डोमिसाइल आपका जाके वहां से बनवा कर लाएं। वो या तो कहीं और चले जाएं, पंजाब का डोमिसाइल ले आते हैं, जाके सिंध के अंदर से डोमिसाइल बनवा के ले आते हैं, लड़काना वगैरह का डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो शायद काम हो जाएगा। जब बात करूं तो आप कहने लगते हैं कि तासुब की बात की जा रही है। मैं तासुब की बात नहीं कर रहा हूं। कराची से मुराद मेरी कराची के उर्दू स्पीकिंग भी है, कराची से मुराद मेरी कराची के सिंधी, पंजाबी, पठान सब हैं, महाजिर भी हैं। कराची में तो हर शख्स बसा हुआ है ना। जो भी तालिब इल्म, जो नौजवान जाके वहां इम्तिहान देने जाता है, आप उसके साथ क्या हालत कर रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह यह है कि आपको सिंध सेक्रेटरीट में, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में, हर जगह आपको सिंध के अंदरूनी सिंध के वो जाहिल तबके के लोग लेकर आने हैं जिनको सिर्फ डोमिसाइल मिलता है और आके इधर नौकरियां कर रहे होते हैं और कराची का नौजवान तबाह बर्बाद हो रहा होता है। फिर आप कहते हैं कि नौजवान उठता है, नौजवान गलत बातें कर रहा होता है। आप जब उसके साथ ज्यादती करेंगे तो गलत बात तो होगी ना। आप खुद सोचे ना, 15,500 16,000 के करीब जो तलबा तालबात ने जाके इम्तिहान दिया और 5,000 6,000 बच्चे पास हुए सिर्फ, बाकी 10,000 फेल हो गए। इसका मतलब है आपका एजुकेशन सिस्टम नाकाम हो गया है। आपने एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि कोई तालिब इल्म पास हो ही ना सके, या आपके जो सादात हैं उनके अंदर ये अहलियत ही नहीं है कि उनको चेक कर सकें। मैं यहाँ पर ये मुतालबा करता हूँ, मैं ये बात खास तौर पर मुतालबा करता हूँ, स्कूटी कमेटी से मुतालबा करता हूँ और तमाम तालिब इल्मों से मुतालबा करता हूँ। 16,000 तालिब इल्म, मैं कहता हूँ जो तालिब इल्म ए और बी लाए है, मुझसे भी मुतालबा करता हूँ कि आप कराची वालों के साथ खड़े हो, जाके फॉर्म जमा करवाएं इंटर बोर्ड में और स्कूटी जमा करवाएं। और स्कूटी का मैं जो आपका एक पूरा कानून बनाया हुआ है आपने कि स्कूटी का पर्चा आप दिखाएंगे नहीं तालिब इल्म को, मैं मुतालबा करता हूं कि आप जाके उनके साथ खड़े हो जाएं और आप उस तालिब इल्म को सामने बिठाएं, उसके वालिदैन को सामने बिठाएं और दिखाएं उनका पर्चा। क्या वाकई आपने ये चेकिंग की है, आपने वाकईतन उसने वो फेल हुआ है। हमें यकीन नहीं है कि वो फेल हुआ है, हमें यकीन नहीं है कि इतना बड़ा मामला हुआ है, या गेम हुआ है या खेल हुआ है और यह हमेशा की तरह बेईमानी हुई है। आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। कराची के साथ बहुत ज्यादा आपने तबाही मचा दी है, आपने तमाम नौकरियों पर पाबंदी लगा दी है, आपने सरकारी जॉब पर पाबंदी लगा दी है, किसी इदारे में जगह नहीं रहने दी आपने हमारे नौजवानों के लिए। हमारा नौजवान जहां से उठता है वो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, सऊदीया, दुबई इधर के लिए कोशिश कर रहा होता है, उसको पता है कि इधर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों आप चाहते हैं कि ऐसा मामला हो। मैं यहाँ मुतालबा करना चाहता हूँ अपनी आला अथॉरिटी से, अपनी अदलिया से कि वो तहकीकात करें। क्यों 16,000 तलबा में से सिर्फ 6,000 पास हुए। इसका मतलब है कि उन उस्तादा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पढ़ाया है। मैं यहाँ पे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनकी मैट्रिक क्लास में मैट्रिक में 80, 81, 85 परसेंटेज आई है और अब आपने उसको सी ग्रेड और 55, 60% दिया हुआ है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि उनकी बहन का बेटा जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा इसी शर्म से कि 85 उसकी परसेंटेज थी मैट्रिक में और आपने उसको सी ग्रेड दे दिया। क्या समझ रखा है आपने। बच्चों को आपने तबाह बर्बाद करने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। मैं कराची के तालिब इल्मों से भी, कराची के तलबा के वालिदैन से भी कहता हूं कि मेरे साथ आवाज मिलाएं, आप मुझसे राब्ता करें। मैं इस इशू को उठाना चाहता हूं, आप मुझसे कमेंट्स में बात करें, मुझसे बात करें, मुझे बताएं, मैं आपके साथ एक प्रोग्राम करूंगा। और मैं यहाँ दावत देता हूँ इंटर बोर्ड के चेयरमैन को भी, मैं दावत देता हूँ इंटर बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भी कि आप आए और बैठें और बताएं ये बात कि कैसे कराची का नौजवान इस तरह पास नहीं हो सकता, कैसे कराची का नौजवान इस तलबा और तालबात जो है इतनी बड़ी तादाद में फेल हो जाएंगे। ये आपका जुर्म है, आपने उनको फेल किया है, वो इस तरह पास है, वो फेल नहीं हो सकते, आपके उस्तादा की नाकामी है। यहाँ पर मेरा फिर मुतालबा है साथ में वालिदैन के साथ कि आप लोग फौरी तौर पे जाएं, स्कूटी फॉर्म जमा करें, इंटर बोर्ड ऑफिस जाएं, बात जमा हो जाएं और स्कूटी का मुतालबा करें कि स्कूटी सामने की जाए। कराची के तालिब इल्मों के लिए पेपर सामने रखा जाए, उनको बताया जाए कि तुम इस वजह से फेल हुए हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ ऐसा मामला नहीं होगा। मैं खुद गुजरा हूँ पिछले 2 साल पहले इसी हालात से। मेरी बेटी के साथ मामला हुआ और आपने 60 परसेंटेज उसको दी थी। जब मैंने आगे स्कूटी करवाई और अपनी
कोशिश करके अब खुलवाया मैंने आपका पेपर, और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का उस वक्त के जिन्होंने मेरे साथ दिया। तो उस वक्त पता चला कि उसकी 73% बनी जाके। आपने इतना बड़ा जुल्म किया था उसके साथ, और आज आपने फिर ये जुल्म किया है। लिहाजा आवाज उठेगी, कोई खामोश नहीं रहेगा। मैं सियासी जमातों से भी मुतालबा करता हूँ, खास तौर पे हाफिज नईमुर रहमान से, जमात इस्लामी से, जिन्होंने कराची के मामले में एक आवाज उठाई हुई है। आप कराची के तालिब इल्मों के साथ मिलें और कराची के तालिब इल्मों को हक दिलवाएं। मैं एमकेएम से मुतालबा करता हूं, जो कराची के तालिब इल्मों की बात करती है, जो कराची के लोगों की बात करती है, आप उठें और कराची के लोगों को अपना हक उनका हक दिलाएं। ये अगर आप लोगों ने इस वक्त आवाज नहीं उठाई तो याद रखिएगा कि कोई आपके लिए भी आवाज उठाने वाला नहीं होगा। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, कराची के लोगों को इसमें मुतालबा कर देना चाहिए। तमाम तालिब इल्मों को, 16,000 तलबा को मुतालबा करना चाहिए कि इलेक्शन में हम इन लोगों के साथ उसी वक्त देंगे जब ये हमारा साथ देंगे। मैं फिर आखिर में मुतालबा करता हूं सिंध हाई कोर्ट से कि इस पर तहकीकात की जाए, इंटर बोर्ड के खिलाफ तहकीकात की जाए, और उन साथीदारों को बुला के तहकीकात की जाए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाया है, जिन्होंने पेपर चेक किया है, उनको सामने बिठाया जाए, उनकी अहलियत चेक की जाए कि उनके अंदर क्या इतनी अहलियत थी कि वो चेक करें पेपर और वो बता सकें कि इसका ये पास हुआ है या फेल हुआ है। मेरा ख्याल है उनमें से 50% ऐसे होंगे जिनको खुद कुछ नहीं आता होगा। यकीनी तौर पे ये एक साजिश है, ये गेम है, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर नहीं उठाएंगे तो आज आपके 6,000 लोग पास हुए हैं, कल आपके 100% लोग फेल होंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है मेरी आवाज आप लोग पहुंचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आला हुक्काम इस पर फर्ज तौर पर एक्शन लेंगे और इस पर तहकीकात करेंगे। मीडिया से भी मेरी दरखास्त है, मेन स्ट्रीम मीडिया से, कि इस मसले को आवाज उठाया जाए, इसको अपने टॉक शोज में लेकर आए, अपने अखबार के एडिटोरियल में लेकर आए, कराची के लोगों को हक दिलाएं।